हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इको फॉर ऑल। मेरा नाम है तुषारिका पांडे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कीन्स ने बोला था कि एग्रीगेट डिमांड जब एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है, उस पॉइंट पे जो नेशनल इनकम है वो इक्विलिब्रियम लेवल पे होता है। आज की वीडियो में हम लोग कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट अप्रोच, साथ में एडजस्टमेंट मैकेनिज्म व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज नॉट इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। यानी अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर नहीं है तो किस तरीके से क्या स्टेप्स लेकर के दोनों को इक्वल किया जा सकता है, जिससे जो नेशनल इनकम है वो भी इक्विलिब्रियम लेवल पे आ सके। ये पूरी वीडियो देखिएगा जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ये चीज़ समझ में आए किस तरीके से एग्रीगेट डिमांड के एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होने पे नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम लेवल पे आती है, या अगर कभी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर ना हो तो क्या किया जाए जिससे वो दोनों इक्वल हों और नेशनल इनकम भी इक्विलिब्रियम लेवल पे आ सके। आज की वीडियो शुरू करते हैं। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट अप्रोच। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट अप्रोच के लिए कीन्स ने बोला था कि एग्रीगेट डिमांड जिस पॉइंट पे एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है वहाँ नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम लेवल पे होता है। एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, सिम्बॉलिकली देखें तो क्या हो जाएगा, C प्लस आई इज इक्वल्स टू C प्लस एस। एग्रीगेट डिमांड होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट सप्लाई होती है कंजम्पशन प्लस सेविंग। C प्लस आई इज इक्वल्स टू C प्लस एस। इसको डायग्रामेटिकली समझें तो यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड को डायग्राम के थ्रू समझें तो यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें दो कर्व्स दिए हैं, एक है AS कर्व और दूसरा है AD कर्व। AS यानी एग्रीगेट सप्लाई जो कि कंजम्पशन प्लस सेविंग होती है, और AD यानी एग्रीगेट डिमांड जो कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है। ये दोनों पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं जो कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, या पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड भी इसे कह सकते हैं। पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड वो पॉइंट होता है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो, यानी C प्लस आई C प्लस एस के बराबर हो। इफेक्टिव डिमांड नेशनल इनकम के लेवल को भी शो करती है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब है जो प्लान्ड स्पेंडिंग्स हैं वो प्लान्ड आउटपुट के बराबर हैं। प्लान्ड स्पेंडिंग यानी जो कंज्यूमर ने अपने खर्चे पहले से डिसाइड किए हुए हैं कि गुड एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए वो कितना स्पेंड करेंगे, कितना खर्च करेंगे। और प्लान्ड आउटपुट यानी जो प्रोड्यूसर्स ने गुड एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन डिसाइड किए हुए हैं कि वो कितने गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, कितने गुड एंड सर्विसेज की मार्केट में सप्लाई करेंगे। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होती है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो, फुल एम्प्लॉयमेंट से कम एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी इक्विलिब्रियम पॉइंट इकॉनमी अचीव कर सकती है। देन एक्स एक्सिस पे देखें तो OY लाइन दिख रही है। OY इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को शो करता है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम का मतलब है इनकम इसके आगे ना तो बढ़ेगी ना ही कम होगी, मतलब यहाँ पे जो इनकम है वो मैक्सिमम है। देन EY जो डॉटेड लाइन है ये शो कर रही है इफेक्टिव डिमांड को, जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट से दिया हुआ है जहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। इस डायग्राम में एक्स एक्सिस पे इनकम है और वाई एक्सिस पे कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और सेविंग दी हुई है। Now let's see the second topic of the video, that is adjustment mechanism when aggregate demand is not equal to aggregate supply। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर नहीं होगी तो वहाँ पे दो सिचुएशंस हो सकती हैं। एक है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम हो, यानी एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, और दूसरी सिचुएशन है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो, यानी एग्रीगेट डिमांड मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड जब एग्रीगेट सप्लाई से कम होगी
तो उसका मतलब है एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन इकॉनमी में, यानी जितने गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट में सप्लाई हो रही है उससे कम पोर्शन में उन गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड हो रही है। जब ऐसी कंडीशन होगी कि सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, तो उसका मतलब इकॉनमी में रिसेशन का फेज़ है जहाँ पे बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज अनसोल्ड हैं, मतलब जो बिके नहीं है, क्योंकि डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है तो क्या होगा, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में बच जाएंगे जो बिके नहीं होंगे। अगर ऐसी कंडीशन आती है कि मार्केट में गुड्स अवेलेबल हैं जिनकी डिमांड नहीं हुई है, वो बिके नहीं हैं, अनसोल्ड गुड्स एंड सर्विसेज हैं, तो जो प्रोड्यूसर है वो अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करेगा, जिससे कि नेक्स्ट टाइम पे जो प्रोडक्शन लेवल है वो भी रिड्यूस हो। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करना मतलब जो उनके यहाँ लेबर फोर्सेस हैं उनको भी रिड्यूस करना। जब लेबर फोर्सेस रिड्यूस होंगे तो जो नेशनल इनकम है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। और ऐसी कंडीशन में कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम हो और नेशनल इनकम को कम कर दिया जाए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कम करके, प्रोडक्शन लेवल को कम करके, तो वापस से एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर आ जाएगी, जहाँ पे इफेक्टिव डिमांड या नेशनल इनकम एक इक्विलिब्रियम लेवल पे होगा। दूसरी सिचुएशन कि एग्रीगेट डिमांड मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, ये हो गया एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। एक्सेस डिमांड यानी जितने गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड हो रही है मार्केट में, उन गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई डिमांड के कंपैरिजन कम है। जब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है गुड्स एंड सर्विसेज की, प्रोड्यूसर क्या करेगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, जिससे नेक्स्ट टाइम पे जो प्रोडक्शन लेवल है वो इंक्रीज हो। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना यानी ज़्यादा लेबर्स को इंगेज करना। ज़्यादा लेबर्स को काम मिलेगा तो क्या होगा, नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगी। और जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम थी तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा करके, प्रोडक्शन लेवल को बढ़ा करके जब नेशनल इनकम को इंक्रीज किया गया तो क्या हो जाएगा, वापस से एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी और फिर से इकॉनमी में जो नेशनल इनकम है वो इक्विलिब्रियम लेवल पे होगी और इफेक्टिव डिमांड की पोजीशन होगी। तो एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई के बराबर लाने के लिए जो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लिए गए हैं, जो दो सिचुएशन अभी हम लोग ने पढ़ी, एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, उसको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे दो कर्व्स दिए हुए हैं, एक है एग्रीगेट सप्लाई कर्व, दूसरा है एग्रीगेट डिमांड कर्व। ये दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट ई है, वो हम सब जानते हैं कि वो इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट या पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। वहाँ पे जो नेशनल इनकम है वो भी इक्विलिब्रियम लेवल पे, यानी OY इनकम। लेकिन आगे ई पॉइंट के आगे बढ़ते हैं जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई पॉइंट सी पे है और एग्रीगेट डिमांड पॉइंट एम पे है। ये शो कर रहा है कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा है। एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है मतलब ये हो गया एक्सेस सप्लाई। तो जो सी और एम के बीच का डिफरेंस दिख रहा है वो है एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन। तो यहाँ पे जो नेशनल इनकम है वो होगी ON लेवल पे। फिर जब एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है यानी ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल हैं जिनकी डिमांड नहीं हुई है, अनसोल्ड गुड्स एंड सर्विसेज हैं, तो जो प्रोड्यूसर है उसने क्या किया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपने रिड्यूस कर दिए, जिससे नेक्स्ट टाइम पे प्रोडक्शन लेवल कम हो तो लेबर फोर्सेस भी कम हो गए, जिससे नेशनल इनकम भी रिड्यूस हुई। नेशनल इनकम रिड्यूस हुई तो ON से रिड्यूस होकर के वो आ गई OY पे। जब नेशनल इनकम OY पे आई तो क्या हुआ, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो गया, जहाँ पे पॉइंट E शो कर रहा है, जहाँ पे दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम हो तो नेशनल इनकम कम होगी, जिससे कि उसको वापस से इक्विलिब्रियम लेवल पे लाया जा सके। जो दूसरा पॉइंट है एग्रीगेट डिमांड मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, वो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। तो यहाँ पे ई पॉइंट से पहले
एग्रीगेट डिमांड पे पॉइंट P शो हो रहा है और एग्रीगेट सप्लाई कर्व पे पॉइंट Q शो हो रहा है। यानी एग्रीगेट डिमांड पॉइंट P लेवल पे है और एग्रीगेट सप्लाई पॉइंट Q लेवल पे है। और उस टाइम पे जो नेशनल इनकम है वो OL लेवल पे है। तो जो P और Q के बीच का डिफरेंस है ये शो कर रहा है एक्सेस डिमांड, यानी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, चीज़ों की मांग ज़्यादा है और उनकी जो सप्लाई है वो कम हो रही है। तो जब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम हो रही है, तो प्रोड्यूसर फिर से जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करेगा, ज़्यादा लेबर फोर्सेस को इंगेज करेगा वर्क में, जिससे कि नेक्स्ट टाइम पे प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ हो और इससे क्या होगा, नेशनल इनकम इंक्रीज़ करेगी। तो नेशनल इनकम OL लेवल से इंक्रीज़ होकर के OY पे आएगी, जहां वापस से इक्विलिब्रियम लेवल मिल जाएगा, इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट मिल जाएगा पॉइंट E, जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जब एग्रीगेट डिमांड मोर दैन एग्रीगेट सप्लाई हो तो उस केस में जो नेशनल इनकम है वो बढ़ती है। तो यहाँ पे दो सिचुएशन थी एग्रीगेट डिमांड की एग्रीगेट सप्लाई के बराबर ना होने की। एक एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, जो एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में नेशनल इनकम हमेशा कम होती है। दूसरी सिचुएशन एग्रीगेट डिमांड मोर दैन एग्रीगेट सप्लाई, यानी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन, और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में हमेशा नेशनल इनकम बढ़ती है। कीन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम या एग्रीगेट सप्लाई डिमांड पे डिपेंड करती है और शॉर्ट रन में नेशनल इनकम या एग्रीगेट सप्लाई कांस्टेंट रहता है। यानी जो एग्रीगेट डिमांड है वो लेवल ऑफ आउटपुट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट से इन्फ्लुएंस होती है। अगर मार्केट में गुड एंड सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा है तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी, जिससे एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो। क्योंकि जो प्रोड्यूसर है, डिमांड ज़्यादा होने से वो प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज करेगा। प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज होना मतलब ज़्यादा आउटपुट मार्केट में अवेलेबल होना है, यानी आउटपुट लेवल भी इंक्रीज करना। तो आउटपुट लेवल के इंक्रीज होने से जो नेशनल इनकम है वो भी इंक्रीज होगी। वहीं अगर गुड एंड सर्विसेज की डिमांड कम हो तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी और साथ में एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी, क्योंकि प्रोड्यूसर डिमांड कम होने की वजह से प्रोडक्शन लेवल को कम कर देगा। प्रोडक्शन लेवल कम होना मतलब आउटपुट लेवल डिक्रीज करना, और आउटपुट लेवल के डिक्रीज होने से जो नेशनल इनकम है वो भी रिड्यूस होगी। इसका मतलब क्या है, जो एग्रीगेट डिमांड है और जो आउटपुट लेवल, इनकम लेवल या एम्प्लॉयमेंट लेवल है, इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब एग्रीगेट डिमांड के इंक्रीज होने से बाकी के जो फैक्टर्स हैं वो भी इंक्रीज होंगे, और अगर एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस होती है तो बाकी फैक्टर्स यानी लेवल ऑफ आउटपुट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट वो भी रिड्यूस होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये समझ में आया होगा कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या है, किस तरीके से एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होने पे नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम लेवल पे होती है। अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर ना हो तो क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, उनको किस तरीके से एडजस्ट करके वापस से नेशनल इनकम को इक्विलिब्रियम लेवल पे लाया जा सकता है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे आपको फर्दर अपडेट्स भी मिलती रहे। थैंक यू।